तो आज की कहानी दो दोस्तों की कहानी है। कहानी का नाम है एक अधूरी दास्तान। आलोक 50 साल के थे और उनके चेहरे पर एक हल्की उदासी अक्सर छाई रहती थी। शाम का समय था। उनके लिविंग रूम में हल्की रोशनी थी। आलोक एक पुरानी संदूक से कुछ निकाल रहे थे। उनके हाथों में धूल जमी हुई थी। एक पुरानी चिट्ठियों का बंडल था। उनकी बेटी रिया सोफे पर बैठी फोन पर व्यस्त थी। आलोक ने एक चिट्ठी खोली और उनकी आंखें नम हो गई। पापा क्या ढूंढ रहे हो? पुरानी यादें? रिया ने नजर उठाए बिना पूछा। बस कुछ खोई हुई चीजें, आलोक ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। उन्होंने उस चिट्ठी को ध्यान से पढ़ा। उनके चेहरे की उदासी और पुरानी यादों का मिश्रण दिखाई दिया। उस पर कुछ पंक्तियां धुंधली दिख रही थी। मेरे दोस्त, तुम्हें याद है? रिया ने फोन रखकर पूछा। क्या है ये पापा? कोई पुरानी लव स्टोरी? आलोक हल्के से हंसे। नहीं बेटा, ये मेरे बचपन के दोस्त कबीर की चिट्ठियां हैं। कबीर अंकल? मैंने कभी उनका नाम नहीं सुना है, रिया ने आश्चर्य से कहा। आलोक ने गहरी सांस ली। सुनाता हूं तुम्हें उनकी कहानी। आलोक यादों में खो गए। उनका बचपन गांव में बीता था। वह और कबीर दोनों बचपन के दोस्त थे। हरे भरे गांव, पुराने स्कूल के पास एक बरगद का पेड़ था। वे अक्सर उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते, हंसते, शरारतें करते। उनके हाथों में किताबें होती, पर उनका ध्यान खेल कूद में ज्यादा होता। तुम्हें याद है ना, हमने कितनी शरारतें की थी? वो आम चुराना, फिर पकड़े जाने पर एक दूसरे को बचाना, कबीर अक्सर कहता था। और वो गुरुजी की डांट, लेकिन हम कभी नहीं बदले, आलोक हंसते हुए जवाब देते। दोनों की आंखों में दोस्ती की चमक थी। उन्होंने साथ में बड़े शहर जाने के सपने देखे थे, कुछ बड़ा करने के। जब वे जवान हुए तो एक दिन कबीर ने शहर जाने का फैसला किया। रेलवे स्टेशन पर दोनों खड़े थे। कबीर के पास एक छोटा सा बैग था और आलोक उदास था। तू जा रहा है कबीर, हमें छोड़कर? आलोक ने पूछा था। कबीर ने आलोक को कंधे पे हाथ रखा और बोला, जाना होगा दोस्त। बड़े सपने देखे हैं ना हमने। मैं शहर जा रहा हूँ कुछ बनने। तू चिंता मत कर, मैं तुझे चिट्ठियां लिखता रहूंगा और जैसे ही कुछ बन गया तुझे भी बुला लूंगा। वादा कर, आलोक ने कहा। वादा, पक्का वादा, कबीर ने जवाब दिया। ट्रेन आई। कबीर ने आलोक को गले लगाया और ट्रेन पर चढ़ गया। आलोक उसे जाते हुए देखता रहा जब तक वो ओझल नहीं हो गया। वर्तमान में आलोक की आंखों में आंसू थे। रिया उसे देखती रही। फिर क्या हुआ पापा? उन्होंने चिट्ठियां लिखी? रिया ने पूछा। आलोक ने चिट्ठियों का बंडल हाथ में लिया और कहा, हाँ, शुरुआत में तो बहुत लिखी। हर हफ्ते एक चिट्ठी आती थी। वो बताता था कैसे वो शहर में संघर्ष कर रहा है, कैसे वो आगे बढ़ रहा है। मैं भी उसे गांव से अपने छोटे छोटे अनुभव लिखता था। आलोक ने एक और चिट्ठी खोली। कबीर ने लिखा था, आलोक, यहाँ जिंदगी बहुत तेज है, लेकिन मेरा एक सपना मुझे सोने नहीं देता। मुझे यकीन है एक दिन मैं कुछ बनूंगा, फिर तू भी मेरे साथ होगा। तो फिर चिट्ठियां आनी बंद क्यों हो गई? रिया ने पूछा। आलोक ने आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे चिट्ठियां कम होने लगी। पहले हर हफ्ते से महीने में एक बार, फिर कुछ महीनों में एक, और फिर एक दिन चिट्ठियां आनी बिल्कुल बंद हो गई। आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की? रिया ने पूछा। बहुत की, आलोक ने हताशा से कहा। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। उसके बताए पते पर भी गया, लेकिन वह वहां नहीं था। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ चला गया, जैसे जैसे हवा में गायब हो गया। आलोक ने अंतिम चिट्ठी उठाई। यह थोड़ी पुरानी फटी हुई थी। ये उसकी आखिरी चिट्ठी थी। इसमें उसने लिखा था, उसे बड़ा मौका मिला है और अब वह और ज्यादा व्यस्त रहेगा। और उसने ये भी लिखा है कि वह मुझे कभी नहीं भूलेगा। आलोक की आवाज भर्रा गई। रिया आलोक के पास आई और कंधे पे हाथ रखा। पापा, मुझे अफसोस है, मुझे आज भी इंतजार है। आलोक
ने चिट्ठी को अपनी छाती पे लगाते हुए कहा, इंतजार है उस दिन का, कोई खबर आएगी, और इंतजार है कि वो आएगा और हम फिर से उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करेंगे, अपने बचपन के सपने को फिर से देखेंगे। ये चिट्ठियां बस उसकी यादें नहीं है रिया, ये दोस्ती की निशानी है जो कभी पूरी नहीं हो पाई। ये अधूरे सपने की दास्तान है। आलोक की आंखें नम थी, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी शांति थी। रिया ने अपने पिता को गले में लगा दिया और उनके दर्द को महसूस करने लगी। धन्यवाद। कैसी लगी आपको कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दो लफ्जों की एक कहानी।